बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर ग्रामीण से आ रही बड़ी खबर के साथ। फूड पॉइजनिंग के चलते हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। जानकारी ये कि गांव के 12 से अधिक लोगों की तबीयत यहां बिगड़ी। मिठाई खाने के बाद सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। सभी मरीज ढेखला गांव के निवासी हैं। जानकारी ये कि पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने मिठाई के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है और प्राइमा फेसी ये मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। हिमांशु, क्या है पूरी खबर और जो लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है क्या कंडीशन? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के जंबा रामगढ़ का मामला है, जहां रायसर थाना क्षेत्र के ढेखला गांव में मिठाई खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के मामला हुआ है और गांव के ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की जो तबीयत है वो मिठाई खाने के बाद अचानक से बिगड़ गई। सभी जो लोग थे उन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत जैसे हुई वैसे ही उनके परिजन उन्हें देर शाम को एक निजी क्लिनिक पर लेकर पहुंचे और सभी मरीज जो है वो ढेखला गाँव के ही बताए जा रहे हैं। घटना की जैसी जानकारी ताला पुलिस चौकी के हेड को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और तुरंत ही वहां अस्पताल जाकर उनका जायजा लिया। फिलहाल जो सभी मरीज हैं उनका इलाज जारी है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि जो मिठाई है उसके सैंपल ले लिए गए हैं और प्रथम दृष्टया जो पूरा मामला है वो फूड पॉइजनिंग का नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो पूरा मामला है वो रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक जो मामला है वो फूड पॉइजनिंग का ही सामने आया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे जालोर से आ रही बड़ी खबर का। यहां दुकान संचालक ने महिला से मारपीट की। लोरी लगाने को लेकर यहां बहस के बाद मारपीट हुई। युवक ने बर्फ गोले की लोरी बिखेरी। पुलिस ने युवक को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। महिला से मारपीट का वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस महिला से कैसे इन युवकों ने बेरहमी से मारपीट की लोरी लगाने को लेकर। युवक ने बर्फ गोले की लोरी बिखेरी। पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महिला से मारपीट का वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए कितनी बेरहमी से ये लोग इस महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बाल खींच रहा है तो कोई हाथ खींच रहा है। ये देखिए बेरहमी से इस महिला से मारपीट करते हुए दुकान संचालक ने महिला से ये मारपीट करते हुए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जो लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इस मामले में पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सहयोगी भरतराज पुरोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। भरत, क्या है पूरा मामला? जी, ये जालोर के रेलवे स्टेशन का बाहर का मामला है, जो कि 2 गुटों में मारपीट हुई है। ज्यादातर देखा जाए तो एक महिला के साथ भी मारपीट इसमें देखी जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल था। हालांकि रेलवे स्टेशन के बाहर में एक होटल संचालक है, उसी के पास में एक राजू सिंह है युवक है, जो वो ये आइस के गोले की जो ठेला लगाकर अपना व्यवसाय वहां पर करता है, जो कि दोनों के आपसी बोलचाल के कारण ये कहासुनी बढ़ी और बढ़ते ही बढ़ते दोनों गुटों में मारपीट बढ़ गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने और कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर हालांकि एक व्यक्ति को 151 के अंदर पाबंद कर दिया गया है और आगे की पुलिस जांच कर रही है। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जान लीजिए। गोदावरी नदी में डूबकर राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई। गोदावरी में डूबने वाले पाली और नागौर के रहने वाले लोग हैं। मरने वालों में 4 हैं पाली के लोग और 1 है नागौर के निवासी। तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत की खबर। नदी में पवित्र स्नान करने के लिए सभी 5 लोग गए थे। सरस्वती मंदिर में दर्शन और नदी स्नान करने के लिए गए थे और इसी दौरान ये घटनाक्रम सामने आया। तेलंगाना के गोदावरी नदी में डूबकर राजस्थान के रहने वाले 5 युवकों की मौत हो गई। 4 युवक हैं पाली के निवासी, जिनमें से 3 सगे भाई हैं। 1 युवक नागौर का रहने वाला है। सरस्वती मंदिर में अक्षर आराधना के लिए गए हुए थे। गोदावरी नदी में रेतीली सीढ़ियों पर डुबकी लगाते समय 5 युवक पानी में डूब गए और अब शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की शिनाख्त हुई है राकेश, ऋतिक, विनोद, भरत के रूप में। जानकारी है कि तेलंगाना के बसर में गोदावरी नदी के तट पर सरस्वती मंदिर है। ये भारत में 2 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिरों में से एक है। दूसरा मंदिर शारदा पीठ है। यहाँ बच्चों को अक्षरा अभ्यास सीखने के समारोह के लिए इस मंदिर में लाया जाता है। मरने वालों में 3 सगे भाई हैं। नदी के किनारे मौजूद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने तैराकों की मदद से शवों को बाहर निकाला। और इस वक्त मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। पाली से सुभाष हैं और इस वक्त नागौर से मेरे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुभाष, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या जानकारी है इस घटना से जुड़ी हुई आपके पास? बहुत दर्दनाक हादसा है कि परिवार के 3 बच्चे, कहा जा सकता है कि इसका पूरा वंश ही खत्म हो चुका है। अभी अभी जो जानकारी अपडेट में मिला है कि वहां से 3 भाई और 1 जो चौथा चारों शवों का पोस्टमार्टम कर दिया है। वहां से एम्बुलेंस के द्वारा पाली के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दोनों माँ बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सदमे में आ चुके हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। दूसरे जो परिजन और उनके रिश्तेदार हैं वो शव को लेकर के पाली के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे गांव में उदाबर इनका पैतृक गांव है, वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे गांव में किसी के घर से चूल्हा तक नहीं जला है। सबसे आश्चर्य की बात करें, जो भरत नाम का लड़का है वो पूरे तेलंगाना के अंदर स्टेट टॉपर रहा है और इसी को लेकर के आगे की पढ़ाई, जो दूसरा भाई 12वीं में था और तीसरा भाई सेकेंड ईयर में था, अक्सर अभिषेक के लिए ही वहां सरस्वती मंदिर गए थे। वहां से वापस गोदावरी नदी पहुंचे थे स्नान करने के लिए, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। देखते ही देखते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पांचों के पांचों, जो 3 भाई और 1 पड़ोसी और 1 शिक्षक था, वो पांचों डूब करके मौत के शिकार हो गए। प्रशासन की अगर बात करें तो अभी तक रोहट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन, चाहे स्थानीय कहा जा सकता है या जिले का, वहां नहीं पहुंचा है। इस बात को लेकर भी गांव में और ग्रामीण के लोगों में आक्रोश है कि आखिर इतना बड़ा त्रासदी हो गई, लेकिन जिले का प्रशासन अभी तक छूट देने के लिए गांव में नहीं पहुंचा है। बनी और नागौर से सहयोगी लोकेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ बने हुए हैं। लोकेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि 4 तो पाली के रहने वाले युवक, इनमें से 1 है नागौर का निवासी जिनकी मौत हो गई। कल जो हादसा गोदावरी नदी में डूबने से युवकों की मौत का जो मामला सामने आया था, इसमें नागौर में जो 5 युवक हैं उनमें से 1 युवक जो है नागौर के ताउसर के जो गांव है दौलसर बास का रहने वाला था, जिसकी काफी लंबे समय से इनका जो परिवार है पूरा तेलंगाना हैदराबाद ही रह रहे हैं और वहीं पर इनके जो व्यवसाय उसी के चलते ये जो परिवार है करीब अपने साथियों के साथ में वहाँ गोदावरी में जो एक ये कहा जाए कि स्नान, इन्होंने पवित्र स्नान के लिए लोग गए थे और वहीं पर ही जो पूरा हादसा घटित हुआ, जिसको लेकर के इसमें 5 युवकों में जो नागौर का ऋतिक है कि जिसके पिताजी की भी कुछ वर्षों पहले सड़क ट्रेन हादसे में डेथ हो चुकी है। और वहीं अगर बात की जाए तो यही जो इनका एक लड़का ऋतिक है, इसकी भी डेथ जो है जानकारी सामने आई, जिसमें कि उनका जो परिवार है बड़ा शोक संतप्त है। वहीं जब जानकारी इनके गांव ताउसर में लगी तो वहां भी लोगों में जो है काफी उदासीनता देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो चूंकि हैदराबाद इनका परिवार रह रहा है तो इनको नागौर लाने की बजाय जो वहीं हैदराबाद में इनके दाह संस्कार की सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लोकेश श्रीवास्तव। और सुभाष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और चलिए बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां एक होटल में एक युवती के जलने से संदिग्ध मौत को लेकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के साहिल होटल में करीब 2 दिनों से युवती ठहरी हुई थी, जिसके कमरे से धुआं उठने पर स्टाफ वहां गया तो देखा कि युवती के कमरे में आग लगी हुई है। इसके तुरंत बाद कर्मचारियों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, दमकल को सूचित किया गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक युवती की मौत हो गई। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को लेकर कहा कि मृतक युवती हरियाणा के कैथल की रहने वाली थी, जो पिछले 2 दिनों से होटल में ही रह रही थी। पहले सूचना मिली थी कि रविंद्र पथ पे जो साहिल होटल है उसमें एक कमरे में आग लग गई है, जिसमें एक महिला रह रही थी। पूरा सीन को प्रोटेक्ट करके फिर उसके हिसाब से जो एविडेंस है वो निकालेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। NAAC द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड मिलने पर सीएम भजनलाल ने शिक्षकों और समस्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है और क्या लिखा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। शुभकामनाएं दी हैं। ये स्वर्णिम उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि अनुसंधान क्षमताओं एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षण व्यवस्था का प्रतीक है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। RAS मुख्य परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके लिए। RPSC ने हाईकोर्ट में कैविएट लगाई है मुख्य एग्जाम को लेकर। मुख्य एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। तारीख को लेकर, तय तारीख को लेकर संभावित याचिकाओं को लेकर ये कैविएट लगाई गई है।
अभ्यर्थी कर रहे हैं मेंस एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। तो आरपीएससी ने हाईकोर्ट में कैविएट लगाई है मुख्य एग्जाम को लेकर। और अब बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी क्योंकि लगातार कार्रवाई कर रही है। एक और बड़ी कार्रवाई एसओजी के सामने आई है। सायरा उदयपुर और में तैनात मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धि सागर उपाध्याय और उसके बेटे ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। बुद्धि सागर उपाध्याय ने पूर्व में गिरफ्तार शिक्षक कुंदन कुमार पंड्या से लीक हुआ एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र लिया था, जिसे उनके बेटे आदित्य ने पढ़कर एसआई भर्ती परीक्षा पास की और टीएसपी क्षेत्र में 19वीं रैंक हासिल कर ट्रेनी एसआई बना। बुद्धि सागर इससे पहले भिनाय अजमेर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 23 मई 2025 को उदयपुर में ज्वाइन किया था। उपाध्याय ने पेपर के बदले पंड्या को 10 लाख रुपए दिए थे। जानकारी ये कि बुद्धि सागर का कुंदन पंड्या से उस समय संपर्क हुआ जब वो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में डेपुटेशन पर था। कुंदन के पास उस समय हॉस्टल वार्डन का प्रभार था और पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा भी वहीं कार्यरत था। इसी दौरान कुंदन ने बुद्धि सागर को उनके बेटे के लिए पेपर उपलब्ध कराने का वायदा किया। और चलिए रुख करेंगे बीकानेर के खाजूवाला का, जहां पिछले 3 दिनों से तंत्र मंत्र विधि से रुपये दोगुना करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 2 दिनों से पुलिस फरार तांत्रिक का पीछा कर रही थी। बताया भी जा रहा था कि तांत्रिक रुपये लेकर भागा है। रविवार को इस मामले में नया मोड़ लिया और पुलिस ने मृतक गफार खां के बेटे से कड़ी पूछताछ करने पर 40 लाख रुपए मृतक की गाड़ी से बरामद किए। इस पूरे मामले में आपको जानकारी दें कि पुलिस ने दर्जनों लोगों से पूछताछ की, 10 लाख रुपए बरामद किए और पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को हुए ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव रही। पिछले लगभग 3 दिन से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें एक तांत्रिक का जो आना बताया गया था और अब्दुल गफार नाम के एक स्थानीय आदमी है ये, उनके साथ में 2 एक विक्रम सिंह और एक शैतान सिंह नाम के अजमेर साइड के व्यक्ति थे। उन तीनों की डेथ हो गई थी। उसके बाद में इस केस में 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक, पहले वहाँ से टीम आती है जो रुपया डबल ट्रिपल करने की चांसा देते हैं, फिर उन्हीं के साथ मारपीट हो जाती है, उनमें से 2 व्यक्ति मर जाते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को धोखा दे करके पैसा हड़पने के चक्कर में ये सारा कार्यक्रम हुआ। अब जो मेन तांत्रिक था उसको हम अभी तक कहीं ट्रेस नहीं कर पाए हैं। उनके मोबाइल वगैरह जो थे उसके मार्फत और दूसरे तरीकों से भी हम कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचने की। इसमें उपलब्धि की जो चीज़ थी, 2 व्यक्ति हमने डिटेन किए हैं। जो 50 लाख रुपए जो बताए गए थे उसमें से 40 लाख रुपए आज हमारे को जो मृतक है अब्दुल गफार, उसी का जो बेटा है सलमान, उसी की गाड़ी में हमारे को मिले। वहीं सीकर के नीमका थाना इलाके के पाटन में जमीन विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपनी ही चाचा को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक नाम है अशोक और आरोपी अजय के परिवार के बीच पारिवारिक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था। जानकारी ये कि आरोपी 3-4 लोगों के साथ शनिवार शाम को दरअसल कुड़ी की ढाणी में खेत में आया और बुआई कर रहे चाचा को बुआई करने से मना किया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चाचा के परिवार पर हमला किया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। और अगली खबर है धौलपुर से। सिहोली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से विवाहिता का अंतिम संस्कार कर मौके से फरार हो गए। मौत की जानकारी मिलने पर पीहर पक्ष के लोग पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार ज्यादा दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। यहां तक कि कई दिनों तक कमरे में बंद कर भूखा प्यासा रखते थे। ऐसे में पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। कल रात्रि को ससुराल पक्ष वालों ने इस लड़की को परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी को मार करके जला दिया गया।
जिसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अनुसंधान जारी है और तो उसके ससुराल लड़के के ससुराल पक्ष वाले थे, वो घर पे कोई नहीं मिला, उनकी तलाश गली गली तलाश की जा रही है और जैसे सुविधा वैसे कर रहे हैं। गांधी ब्याही थी यहाँ शोले में 11 मार्च 2024 को उसकी शादी करी थी। दहेज में 11 लाख रुपया और सोना चांदी ये दिए और अब मांग करिए लड़का के बाप है तो हम लटूरे लगा रहे हैं, करौली जा रहे हैं तो 2 तोला के लड़ और मोहर दे के गए भांजो मेरो और यहाँ के दूसरे दिन चले गए 14 तारीख को खत्म कर देगा। हमने देखी चिता जलती का उधर साहब और कब की चिता जली सीरी है बिल्कुल बटोरा हम धर के पजार। तो अजमेर के रामगंज थाना इलाके में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। ये घटना है दोराई गांव की। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला। रामगंज पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है। घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गड्ढा रेलवे प्रशासन ने घर के पीछे खुदवाया था। करीब 35 फीट गहरे इस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया। खेल खेल में दोनों बच्चे पानी में डूब गए। परिजन कह रहे हैं कि रेलवे प्रशासन के खिलाफ शिकायत रामगंज थाने में दी गई है। तो बच्चा है उसका ससुराल वहाँ पे है तो वहाँ गए हुए हैं पियर कहाँ पर दोराई पे। अच्छा। रेलवे उसके पास में ही है, लाइन के पास में मकान। हाँ। पीछे कोई रेलवे का कोई खड्डा खोदा हुआ था 30-35 फीट का। उनकी लापरवाही के अनुसार वो पानी भर गया बरसात का। ये बच्चे खेल रहे थे, कैसे फिसले क्या फिसले पता नहीं था। किसी चूर से बच्चे ने आके बताया, जब जाके निकालने करने में टाइम लग गया और ये बच्चे शाम। कितने बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे आपस में क्या लगते हैं? ये दोनों बहनों के बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है दोनों के? एक का रुद्र है और एक का पता नहीं है, हमारा गोगरा वाला का रुद्र है। अच्छा, तो उनकी डेथ होगी क्या? हाँ, दोनों डेथ हो गई। देखिए, आज रामगंज थाने को सूचना मिली कि दोराई रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने कोई खड्डा बना हुआ है पटरियों के आगे जाके, और उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें 3 बच्चे नहा रहे थे। उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, इनमें से बच्चे की डेथ हो गई। इस तरह की कोई सूचना मिली थी प्रारंभिक रूप से हमें। उस पर हम वहाँ पहुँचे थे तो पता चल जानकारी में आया कि एक बच्चा नहाने अंदर नहीं गया था, केवल 2 ही बच्चे अंदर गए थे। दोनों बच्चों में से भी एक बच्चे को पूर्व में ही निकाला जा चुका था और उस बच्चे को निकाल के जेएलएन भेजा गया था, जिसकी डेथ हो गई। दूसरा बच्चा भी पानी में फंसा हुआ था, उसको गोताखोरों की मदद से निकाला गया है और उसकी भी पानी में डूबने से डेथ हो गई है। तो राजस्थान की तपती जमीन पर पसीना बहाने वाले मजदूर पिता के बेटे ने वो कर दिखाया है जो हर गरीब परिवार का सपना होता है। श्रवण कुमार, जो कच्ची झोपड़ी में पले बढ़े, नीट 2025 में अच्छे अंक हासिल किए, की हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हौसलों के आगे झुके जाते हैं। श्रवण की ओबीसी में 4071वीं रैंक है। श्रवण के पिता शादी ब्याह जैसे आयोजनों में बर्तन धोने का काम करते हैं। उनके घर में ना तो पक्की छत थी, ना ही वो सुविधाएं जो एक मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र को मिलती है। लेकिन श्रवण ने कभी हार नहीं मानी। हर बारिश में जब उनके घर की छत से पानी टपकता तब भी उनकी आंखों में एक सिर्फ सपना था, डॉक्टर बनना। जब उनके चयन की खबर उनके पिता को दी गई तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े और जुबान पर आया सिर्फ एक वाक्य, अब छोटे बर्तनों से पीछा छूटा। श्रवण कुमार आज उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों को दोष देते हैं और अपने सपने देखना छोड़ देते हैं। तो सवाई माधोपुर में शनिवार शाम को जोगी महल के पास तालाब में बाघिन एरोहेड यानी कि T84 ने मगरमच्छ को अपना शिकार बनाया। मगरमच्छ तालाब के किनारे आया था, इतने में पहले से घात लगाकर बैठी बाघिन ने उसे दबोच लिया। करीब 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद मगरमच्छ ने हथियार डाल दिए। बाघिन एरोहेड मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर बाहर ले आया। पर्यटकों ने इस नज़ारे को कैमरे में कैद किया। गौरतलब है कि रणथंभौर में बाघ बाघिन द्वारा मगरमच्छ का शिकार करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रणथंभौर में बाघों की अम्मा के नाम से मशहूर बाघिन T16 मछली ने भी मगरमच्छ का कुछ इसी तरह शिकार किया था। और रुक करेंगे भरतपुर का। ऑल राजस्थान PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। इसमें ठेकेदार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए धरना देंगे। हालांकि इससे पहले वो PWD मंत्री को ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं।
लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऑल राजस्थान PWD कॉन्ट्रैक्टर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछली सरकार में जिन कामों को किया गया उनका भुगतान नहीं हुआ। GST दर 12% से 18% कर दी गई। PMC, सील कोट और अन्य सिविल कार्यों की दोष निवारण अवधि 1 साल की करने की मांग भी की गई है। तो पद्म पुरस्कार 2026 के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इस समिति में 2 सेवानिवृत्त IAS चंद्रमोहन मीणा, मुकेश कुमार शर्मा को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड IAS चंद्रमोहन मीणा को समिति का सदस्य बनाए जाने की सूचना मिलते ही बस्सी क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्रवासियों ने उनके आवास पर पहुंचकर माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। कोटपुतली स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया है। इसमें थाना इंचार्ज प्रदीप शर्मा, सत्यनारायण बादशाह वाले और डॉक्टर ओम प्रकाश को संरक्षक और माता दीन अग्रवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। एक जमाने में लगाई गई पानी की प्याऊ के चलते वाटर कूलर कैंपर ने ले ली है। जोधपुर शहर में कई ऐसी प्याऊ थी जो अपने नाम के साथ साथ पूरे इलाके को एक अलग पहचान देती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब प्याऊ के नाम इतिहास में ही दर्ज हो गए। हालांकि जोधपुर शहर के भीतरी इलाकों में आज भी कई जगहों पर अरसे से प्याऊ चल तो रही है, लेकिन वक्त के साथ वाटर कूलर लग चुके हैं। गर्मी की सीजन है, भले ही वक्त बदल गया हो, लेकिन ये पुराने प्राचीन कुएं आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग इस कुओं से पानी लेकर जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन कुओं की अहमियत क्या थी और कुओं के साथ साथ जो प्याऊएं लोगों ने लगाई थी, तो उन प्याऊओं को लेकर किस तरह से जो है लोग प्याऊ का इस्तेमाल किया करते थे। करीब 70 साल पहले जो है, हम इस वक्त है जोधपुर के नवचौकिया क्षेत्र, सिटी का सबसे अंदर का इलाका है। राजा महाराजाओं के समय की जब यहाँ से सवारियां निकल करती थी और लोग यहाँ रहते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ लोगों ने शहर छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी लोग रहते हैं जिनका यहाँ से लगाव है, उनके पूर्वज यहाँ रहते हैं। साथ ही साथ इन कुओं का क्या महत्व था, यहाँ इन कुओं से जो है पानी भरकर जो है लोग यहाँ से ले जाते थे। पहले घर ले जाने से पहले कह सकते हैं कि ये जो कुंडी है जिसको खेली बोलते हैं, इन खेलियों में पानी भरते थे गायों और आवारा पशुओं के लिए। उस समय लोग पहले यहाँ पानी डालते थे, फिर अपने घर ले जाते थे। लेकिन उससे बीच में एक कड़ी और जुड़ती थी, वो जुड़ती थी प्याऊ की। प्याऊ की अहमियत अगर बात की जाए तो आप ये देखिए, प्याऊ है जिस प्याऊ में जो है लोग पानी डालते थे। और पानी डालने के साथ साथ अगर बात की जाए तो इस प्याऊ में पानी डालने के लिए लोगों में होड़ मचा करती थी। नौशौकिया में अगर बात की जाए तो आसपास के करीब 100 मीटर की परिधि में ही 4 से 5 कुएं हैं जहां से लोग पानी लेकर आते थे और इन प्याऊओं में डालते थे। ये प्याऊ एक है, इसका एक अलग उदाहरण और है कि यहाँ से कुछ दूरी पर और प्याऊ है। लेकिन प्याऊ का इतिहास क्या है, प्याऊ को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है प्याऊ में लोग पानी डालने के लिए आते थे, क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जान देते हैं किस तरह से ये प्याऊ का क्या इतिहास है, अब क्या कहानियां है। पुराने जमाने में शहर में जगह जगह जो है ये प्याऊएं लगे रहती थी और मोहल्ले वाले या दुकानदार जो है किसी औरत को या किसी व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए बैठाते थे। जो बड़ी बड़ी मुड़ें मटकियाँ जो है वो गन्नों से छान करके अपने पास जाला रखती थी। उससे आदमी को, जो भी प्यासे आदमी होते थे और जो पानी पीना चाहते थे, उनको पिलाती थी। कोई गिलास वगैरह नहीं होती थी, भूख से पानी पीते थे। और बच्चों के लिए जो है वो लकड़ी की गिलासें पड़ी रहती थी और शुद्ध पानी पिलाते थे। सुनील जी, एक बात बताए, लोग पहले होड़ लगी रहती थी कि मैं प्याऊ पे जाके पानी का घड़ा डालूंगी, पहले गाय की कुंडी जो है उसमें पानी डालूंगी, उनका काम होगा। उस जमाने में लोग क्या करते थे। हाँ, ये तो कोई 15-20 साल पहले की बात है। लोगों में होड़ मची रहती थी कि मैं डालूं, और पूरा एक सिस्टमेटिक होता था कि भाई इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर है।
और बड़ी बड़ी मुड़े पड़ी रहती थी, उनको भरते रहते थे। कुएं से डोलची से पानी सींचते थे, कोई हैंडपंप के कोई मशीन थी नहीं। तो जो सारा काम है वो मैनुअल ऑपरेट होता था, और इसमें एक सिस्टम, एक चेन होती थी, और जो पानी पिलाने वाली है उसका कमरा भी बिल्कुल पास में बना रहता था, जिसका पूरा गुजर बसर का जिम्मा मोहल्ले वालों के और दुकानदारों के ऊपर था। तो पूरे 1-2 परिवार भी उस पर पड़ते थे केवल पानी पिलाने। पुरानी ये प्याऊ है जहाँ पर आप देखिए लोग अब आज भी आते हैं और प्याऊ को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्याऊ के बाहर अतिक्रमण दिखाई देता है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ना वहाँ पर पानी के कैंपर है, ना कोई और चीजें है। लेकिन लोगों ने जो पत्थर लगाए थे अपने बाप दादाओं की याद में, वो समाप्त हो चुके हैं। बदलते वक्त के साथ जहाँ पर जो कह सकते हैं कि पानी के कैंपर आ चुके हैं, वाटर कूलर आ चुके हैं, लेकिन प्याऊ का जो एक अस्तित्व होता था, वो अस्तित्व उसका अलग ही मजाज होता था। और लोग उस जमाने से लेकर आज तक याद भी करते हैं कि प्याऊ पर पानी पीने से कितना उन्हें संतोष मिलता था, और किस तरह से जो प्याऊ में पानी भरने से उन्हें दान पुण्य का क्रम भी मिलता था। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण की रिपोर्ट। और इन्हीं तमाम